हेलो फ्रेंड्स, दिस इज संध्या एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं ईएमआरएस के कुछ टॉपिक्स के बारे में बात करना चाहूँगी। पहली सी बात तो एग्ज़ाम हमारा एकदम हमारे सर पे है। आज 9 दिसंबर हो गया और 13 दिसंबर से हमारा एग्ज़ाम स्टार्ट है। तो बहुत ज़्यादा एस्पिरेंट को ये कन्फ्यूजन है कि जनरल हिंदी एंड इंग्लिश और रीजनल लैंग्वेज में माइनस मार्किंग नहीं है, बाकी अदर सब्जेक्ट में माइनस मार्किंग है। तो सबसे पहले मैं इसको एकदम क्लियर एंड कट बोलना चाहूँगी कि हमारा ओवरऑल एग्ज़ाम में ईएमआरएस के ओवरऑल एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग है। चाहे वो जनरल हिंदी हुआ, चाहे जनरल इंग्लिश हुआ, चाहे हमारा रीजनल लैंग्वेज हुआ, ओवरऑल एग्ज़ाम में हमारा माइनस मार्किंग है। ये हमारे जैसे टीजीटी का है, 30 में से 12 मार्क्स हमको गेन करने हैं, बट उसमें भी माइनस मार्किंग है। मतलब जनरल हिंदी एंड इंग्लिश और एक रीजनल लैंग्वेज जो भी है हमारा, उसको तीनों को मिला के हमारा 12 मार्क्स हमको लाने ही लाने हैं पास मार्किंग के लिए, ताकि हमारी आगे आगे की कॉपी चेक हो सके। और जो है कि ये हमारा निगेटिव मार्किंग है। तो मैं अभी फिर से ये चीज़ रिपीट करना चाहूँगी कि हमारा ओवरऑल पेपर में निगेटिव मार्किंग है 1/3 की। क्योंकि अभी बहुत सारे एस्पिरेंट को ये कन्फ्यूज़न है, मे बी कुछ लोगों ने उनको गलत सजेशन दे दिया है कि हमारा जनरल हिंदी एंड इंग्लिश और रीजनल लैंग्वेज में माइनस मार्किंग नहीं है, बाकी अदर हमारा जितना भी सब्जेक्ट है उसमें माइनस मार्किंग है। तो लोगों को कन्फ्यूज़न का मैं अभी ये सॉल्यूशन बता रही हूँ कि ये आप बिल्कुल इस भ्रम में मत रहिए कि हमारे रीजनल लैंग्वेज या हिंदी इंग्लिश में माइनस मार्किंग नहीं है। ओवरऑल पेपर में माइनस मार्किंग है, इसीलिए पेपर थोड़ा सा टफ हो सकता है। क्योंकि जहाँ पे माइनस मार्किंग होती है वहाँ हमें सोच समझ के क्वेश्चन को अप्लाई करना पड़ता है, सोच समझ के हमको थोड़ा सा पढ़ना पड़ता है। क्योंकि ऐसा नहीं हम किसी भी क्वेश्चन या तुक्का मार सकते हैं। इसमें तुक्का मारने मतलब तुक्का मारना खुद को ले डूब सकता है। क्योंकि होता ये है कि अगर तुक्का मारने में आपकी चीज़ें गलत हो गई तो आपका जो आंसर राइट है उसमें से 1/3 मार्क्स कट जाएंगे। तो जैसे मैं बता दूं कि इसलिए आप बहुत ही केयरफुली अपने जनरल हिंदी इंग्लिश एंड रीजनल लैंग्वेज को अच्छे से पढ़िएगा। अगर आपका पास मार्किंग से 2-4 नंबर आपने अच्छे से कर लिया है कि आपको डेफिनेटली श्योर है कि आपने जितने भी क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं वो राइट है, तो आपको ज़्यादा इसमें घुसने की ज़रूरत ही नहीं है। ज़्यादा इसमें मतलब अदर पूरा 30 मार्क्स का करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसके मार्क्स हमारे अदर सब्जेक्ट के साथ नहीं इंक्लूड होंगे। इसमें कोई मेरिट नहीं बननी है, बस इसमें हमारा एक क्राइटेरिया डिसाइड हो गया है कि 30 आउट ऑफ 30 में 12 मार्क्स आपको पास करने हैं। आउट ऑफ 20 में पीजीटी में 8 मार्क्स आपको पास करने हैं। वो चाहे 8 मार्क्स पीजीटी की मैं बात कर रही हूँ, चाहे आप 10 में 10 निकाल लीजिए, आउट ऑफ 10 में 10 मार्क्स आप अचीव कर सकते हैं। चाहे आप दोनों सब्जेक्ट मिला के कर सकते हैं, इसका भी क्राइटेरिया कोई डिसाइड नहीं है। लास्ट टाइम क्या हुआ था कि आपका मतलब 10 मार्क्स की हिंदी थी, 10 मार्क्स की इंग्लिश थी, जिसमें कि आपका 10 मार्क्स में 4% आपको 40% आपको लाना था पर सब्जेक्ट में। बट इस बार ऐसा कोई इन्होंने क्राइटेरिया डिसाइड नहीं किया है। लास्ट टाइम में था, बट इस बार नहीं है। इस बार अगर आप एक सब्जेक्ट में पढ़ना चाहें अच्छे से, तो एक सब्जेक्ट भी आप पढ़ के अच्छे से अपना मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो इतना ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है, ये चीज़ें ईजी भी हैं। अगर आप थोड़ा सा सीरियस हो के थोड़ा सा कंसंट्रेशन के साथ अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, अपने टॉपिक्स को क्लियर करते हैं, अभी भी अपनी चीज़ों को अगर आप टैकल कर सकते हैं एग्ज़ाम में। एग्ज़ाम अभी 2-3 दिन बचा हुआ है, तो उसमें जितना हो सके उतना अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो इतना भी कोई टफ नहीं है, आप निकाल सकते हैं, डेफिनेटली निकाल सकते हैं। और बहुत ज़्यादा टॉपिक्स नहीं है, 8 से 10 टॉपिक हैं जिसको अच्छे से आप रिवाइज कर लेंगे। ज़्यादातर क्वेश्चन वैसे ही घुमा फिरा के आते ही हैं, बस आपको चीज़ें पता होनी चाहिए, तो आप पेपर अपना इजीली सॉल्व कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ मैं बता दूं कि इसमें जो है आपका निगेटिव मार्किंग है, तो पेपर बहुत सावधानी पूर्वक करिएगा। ऐसा नहीं है कि आपने मतलब 2 ऑप्शन आपको लग रहे हैं, ये भी सही है, ये भी सही है, तो उसमें आप तुक्का मार सकते हैं। तुक्का मारने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुक्का मारने से क्या होगा कि हमारा जो सही क्वेश्चन है उसमें भी माइनस मार्किंग होके, मतलब अगर आपके 3 क्वेश्चन रॉन्ग हुए और 1 क्वेश्चन आपका राइट है, तो वो 1 क्वेश्चन का मार्क्स हट जाएगा, क्योंकि 1/3 का निगेटिव मार्किंग है। तो इससे थोड़ा सा पेपर टफ होता है। और अपना चीज़ें आप पहली बात तो एकदम क्लियर करिए, शांत दिमाग से, शांति जगह में बैठ के, अच्छे से कपड़े वपड़े पहन के, क्योंकि ठंड भी है तो ठंड से भी बचना है। और शांति दिमाग से आप टॉपिक्स को क्लियर करिए। नहीं होता है, आप हर यूट्यूब चैनल पे रिसोर्सेज देखिए। मैं 2-3 चैनलों का नाम लेना चाहूँगी। सबसे पहले शिल्पी मैम का अभी मैराथन चल रही है, लगभग लगभग हर सब्जेक्ट की। अगर आप पढ़ना चाहें तो वहाँ से पढ़ सकते हैं। आ, एक एसएससी कलाम सर हैं,
वो भी अच्छे से जनरल अवेयरनेस पढ़ा रही हैं मैम, हैं शांति तरीके से बहुत अच्छे से जनरल अवेयरनेस वो क्लियर कर रही हैं। तो बहुत लोगों ने मुझसे पूछा था कि आप जनरल अवेयरनेस कहाँ से पढ़ रही हैं, तो मैं अभी अभी पहले मैं एक रवि आईक्यू करके चैनल है, रवि आईक्यू स्टडी करके, मैं वहाँ से पहले पढ़ती थी। बट अभी खाली ईएमआरएस के लिए मैं एसएससी कलाम से एक मैम पढ़ाती हैं, बहुत शालीनता से पढ़ाती हैं, उनसे मैं देख रही हूँ। और ज़्यादा जितना ज़्यादा हो सक रहा है उतना ज़्यादा बाकी टॉपिक्स को क्लियर करिए। टीचिंग एप्टीट्यूड पे बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिए, डोमेन नॉलेज पे ध्यान दीजिए, एनईपी 2020 बहुत अच्छे से रट लीजिए, ये सब आने ही आने हैं। और बाकी जो है अपना जीके जीएस जो भी है, और जीए जो है वो अच्छे से पढ़िए। करंट में क्या है कि आप खेल से रिलेटेड अच्छे से पढ़ लीजिए, और किसको कहाँ पे पुरस्कार मिला है वो अच्छे से पढ़ लीजिए। बाकी एग्ज़ाम एजुकेशन लेवल पे क्या क्या कार्य हुए हैं हमारे 6 मंथ का करंट अच्छे से पढ़ लीजिए। और ये एजुकेशन में जो जो हमारी चीज़ें हुई हैं वो भी कट कर लीजिए अच्छे से। तो आपका पेपर मतलब 2-3 मार्क्स तो यहाँ से फँस ही जाने हैं। बाकी तो जनरल अवेयरनेस का इतना ज़्यादा टॉपिक लंबा है अभी पढ़ने का। अगर अभी आप स्टार्ट कर रहे हैं तो बिल्कुल भी मत करिएगा, कोई भी चीज़ नई इंक्लूड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जितना है, जितना आपने पढ़ रखा है उतना अच्छे से फोकस करिए, रिवाइज करिए। रिवीजन करेंगे ना तो चीज़ें आपको हर हर चीज़ क्लियर एंड कट होती जाएंगी। और तीसरी बात मैं बता दूं, रीजनिंग की बात मैं कर रही हूँ। रीजनिंग में सीटिंग अरेंजमेंट से एक क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा। आप 3 से 4 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, आपको आ जाएगा। अगर नहीं भी आते हैं, आप बिगनर है, तभी 3-4 क्वेश्चन आप सॉल्व करिए। यूट्यूब पे देखिए क्लासेस। यूट्यूब पे एक क्लासेस रीजनिंग की अध्ययन मंत्रा की चल रही है, बहुत अच्छी पढ़ा रहे हैं वो, रीजनिंग बहुत अच्छे से वो पढ़ा रहे हैं, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं। 2-4 एक टॉपिक उठाइए, उसमें 3 से 4 क्वेश्चन आप सॉल्व करिए, बस इतना इनफ है। 3-4 क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद कोई ज़रूरत ही नहीं करने की। सिटिंग अरेंजमेंट कर लीजिए, वेन डायग्राम कर लीजिए। वेन डायग्राम में देख लीजिएगा 2 क्वेश्चन तो डेफिनेटली फंसेंगे, 2 से 3 हो सकता है, 2 से 1 नहीं होगा। वेन डायग्राम से क्वेश्चन फंसने फंसने हैं। और दिशा वाले जो क्वेश्चन आते हैं, ये वाले भी आप पढ़ लीजिएगा। डिस्टेंस वाले जो क्वेश्चन आते हैं ये भी पढ़ लीजिएगा। इन सब 4-5 टॉपिक में, अगर रीजनिंग में आपको कुछ भी नहीं आता है, इन 4-5 टॉपिक को पढ़ लेंगे ना, डेफिनेटली आप पे चीज़ें वर्क होंगी और आप एग्ज़ाम में अच्छा करके आएंगे। थोड़े से रीजनिंग के क्वेश्चन लंबे होते हैं, बट अगर आप अच्छे से पढ़ गए जाएंगे और क्या होता है कि उसको फोकस करेंगे, चीज़ों को मैनेज करेंगे। अभी हमारे पास सिर्फ फोकस करके पढ़ाई करने के अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं है। तो अभी हम अपने चीज़ों को सब कुछ साइड करके अपनी पढ़ाई पे फोकस करते हैं, क्योंकि हमारा टायर 1 का एग्ज़ाम क्लियर होना बहुत ही ज़रूरी है। और हम डेफिनेटली करेंगे, क्योंकि देखिए हमेशा आप पॉजिटिव माइंड में रखिए। निगेटिव माइंड आप अपना बिल्कुल भी छोड़ दीजिए। पॉजिटिव माइंड रखेंगे, माइंड में रखेंगे चीज़ें कि हाँ हम कर सकते हैं, तो डेफिनेटली आप कर ले जाएंगे। अगर पहले से ही सोच के रखेंगे कि हम नहीं कर पाएंगे चीज़ें, तो बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। होता है ना कि ये बहुत लोगों ने कहा हुआ है कि अगर आप अपने माइंड को जिस हिसाब से आप टैकल करते हैं, तो सामने रिप्रेजेंट चीज़ें वैसे ही होती हैं। अगर आप मैनिफेस्ट करेंगे कोई चीज़, अच्छी चीज़, तो वो आज नहीं तो कल कभी ना कभी वो श्योर होगी, कंप्लीट होगी। तो इसलिए पॉजिटिव माइंड रखिए, निगेटिव माइंड बिल्कुल भी हटा दीजिए, और अपने टॉपिक्स को अच्छे से क्लियर करिए। और सबसे बड़ी चीज़ आईसीटी। आईसीटी एसएससी कलाम सर अभी बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, इसको पढ़ लीजिए, बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं डेफिनेटली। तो आईसीटी वहाँ से पढ़ लीजिए। बाकी आईसीटी जितना आप कर सकते हैं उतना कर लीजिएगा, उसमें भी क्वेश्चन फंसेंगे। और टॉपिक्स जो भी हैं आईसीटी के वो तो आपको पता ही है। बाकी जितना आपको हो सकता है उतना पढ़िए। और बाकी सबसे ज़्यादा अभी टीचिंग एप्टीट्यूड पे भी ध्यान दीजिए, जनरल हिंदी एंड इंग्लिश पे ध्यान दीजिए, और अपना आपका जो रीजनल लैंग्वेज है उस पे भी ध्यान दीजिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में मैंने समास, तद्भव तत्सम और इस तद्भव तत्सम और उसका वीडियो बनाया हुआ है, उसको आप देख लीजिए, वो ट्रिक के हिसाब से है। बाकी छोटा सा वीडियो है, आप अगर उसको वॉच करेंगे तो तद्भव तत्सम आपका बहुत अच्छे से डेफिनेटली क्लियर हो जाएगा। और सकर्मक अकर्मक क्रिया होती है, वो मैं आज क्वेश्चन पढ़ रही थी हिंदी का, जनरल हिंदी में, तो उसमें भी आए हुए थे, तो मैंने उसका भी इसीलिए मैंने वीडियो बनाया, क्योंकि मैं पढ़ रही हूँ तो मुझे लगता है कि जो मैं कर रही हूँ चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आपको बेनिफिट मिले तो अच्छी बात है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मटेरियल मतलब लोग एकदम कट टू द पॉइंट नहीं पढ़ाते हैं। तो आप यहाँ से ट्रिक के हिसाब से 4-5 मिनट की वीडियो है, आप उसको देख लीजिए। बाकी आपको हेल्पफुल वीडियो लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करिएगा।
और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।